स्वागत है आप सभी का वसुंधरा की रसोई में। तो मैं बना रही हूँ बिल्कुल रेस्टोरेंट टाइप के फूले फूले भटूरे। जिस तरह से मैं बना रही हूँ इस तरीके से आप भी बनाओगे तो आपके भी एक ही बार में परफेक्ट भटूरे बन के तैयार होंगे। बिल्कुल फूले फूले जालीदार भटूरे एक ही बार में बन जाएंगे। तो चलते हैं बनाते हैं भटूरे। तो मैंने लिए एक चौड़ी सी परात, इसमें डाले हैं मैंने 50 ग्राम के करीब दही और 50 ग्राम के करीब ही हमें इसमें बारीक वाली सूजी ऐड करनी है। एक छोटा चम्मच डालेंगे इसमें बेकिंग पाउडर और एक चम्मच डालेंगे इसमें नमक, एक चम्मच चीनी, एक चुटकी बेकिंग सोडा। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों ही चीज़ अलग अलग है। तो आपको बेकिंग पाउडर एक चम्मच डालना है और बेकिंग सोडा जो मीठा वाला सोडा होता है ना वो एक चुटकी डालना है। सारी चीज़ों को डाल के हम हाथ से इसको सारे को एक मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल पीस लेंगे बारीक सा। तो आप देख सकते हो मैं कितने अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ऐसे मिक्स करने से क्या है ना, आपकी सूजी बिल्कुल गल जाएगी। अब हम इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए। तो रेस्ट करने के बाद आप देख सकते हो आपकी सूजी भी बिल्कुल गल चुकी है और जो दही होती है ना फटी फटी, वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाती है और मिक्स होती है। अब बारी आती है इसमें मैदा डालने की। तो मैंने लिया है आधे किलो मैदा डाल के हम डालेंगे इसमें कस्तूरी मेथी 2 चम्मच के करीब। ज़रूर से ऐड कीजिएगा, जब इसकी पत्तियां मुंह में आती है ना भटूरों के साथ में तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। क्रश करके नहीं डालनी है, बिल्कुल साबुत ही डालनी है कस्तूरी मेथी। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम एक डो तैयार करेंगे। जैसे रोटी का आटा लगाया जाता है ना, ऐसा नहीं लगाना है इसका आटा। हम आटे को गोल गोल करके इकट्ठा करेंगे। तो आटा मैंने इकट्ठा कर लिया है। अब डालेंगे इसमें 2 चम्मच के करीब ऑयल डाल के हम इसमें लगाएंगे पटकी। ऑयल को पूरा कवर कर लेना है अच्छे से। और इसमें पटकी लगाने से क्या है ना, जो आटा सूखा सूखा कहीं इधर उधर रह जाता है ना, वो सारा आटा इसमें मिक्स हो जाता है और अलग सी लचक आ जाती है और आटा एकदम से सॉफ्ट हो जाता है। बिल्कुल भी हाथों में नहीं चिपकेगा और अलग सी लचक आ जाएगी आटे में। जो आटा हमारा मैदे का आटा जो होता है ना, वो ऐसे खिंचता है ना रबड़ की तरह, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं खींचेगा। तो हमें पटकी लगानी है कम से कम 25 से 30। मतलब अगर आप टाइम लगा के करोगे ना तो 5 से 6 मिनट कंटिन्यू इसमें पटकी देनी है। तो पटकी लगाने के बाद अब हम इसको रखेंगे रेस्ट पे। तो मैंने एक कटोरे में ऑयल डाल के इस आटे को उसमें कवर कर दिया और ऊपर से लगा दिया है थोड़ा सा ऑयल। अब लेंगे एक सूती सा कपड़ा, उसको गीला करके टाइट सा निचोड़ लेंगे और इस आटे के ऊपर अच्छे से कवर कर देंगे। अब इसको रेस्ट के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको कवर करके एक ऐसे गर्म सी जगह पे एक कोने में रख सकते हो ताकि वो जल्दी से सॉफ्ट आटा हो जाए। तो मेरा तो 2 से ढाई घंटा हो चुका था तो मैंने तो निकाल लिया है। अब आप देख सकते हो मेरा आटा कितना अच्छा सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही आपका आटा भी तैयार हो जाएगा। आप जितना रेस्ट दोगे आटा उतना ही अच्छा फर्मेंट हो जाएगा। अब आपको बनानी है लोई। अब जैसे मैं लोई बना रही हूँ ना, आटे की लोई लेनी है और हाथों से प्रेस करते हुए नीचे उंगलियों की तरफ दाब के ऊपर बॉल की तरह हम निकाल देंगे। बिल्कुल जैसे मैं बता रही हूँ। देखो मैं दूसरी भी लोई बना के बता रही हूँ। मेरे कैमरे की क्वालिटी थोड़ी लो है तो आप गौर से देखिएगा। ऐसे ही लोई बनानी है आपको जैसे मैं बना रही हूँ। जैसे रोटियों की लोई बनाते हैं ना, ऐसे लोई बिल्कुल भी नहीं बनानी है। आटा लेके मुट्ठी में बंद करके और ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे तो एक बोल की तरह निकल जाएगी। ऐसे ही करके हमें लोई ले लेनी है। अब उधर में अभी हमारे छोले भटूरे बनने के लिए रेडी नहीं हुए हैं। लोई बना के हम इसको कवर करके ऑयल लगाकर कम से कम 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब 15-20 मिनट हो चुके थे तो मेरी लोइयाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैंने रख दिया है ऑयल गर्म होने के लिए। अब बारी आती है इनके भटूरे बेलने की। तो मैं स्लिप पे डाल दूंगी थोड़ा सा ऑयल। अब आप देख सकते हो मैं हाथ से भी इसको बेल सकती हूँ, लेकिन आपको बेलन से बेल के बता रही हूँ। बिल्कुल भी रबड़ की तरह नहीं खींचेगा और इकट्ठा भी नहीं होएगा बिल्कुल भी आटा। अब आप देख सकते हो ऑयल बिल्कुल गर्म होना चाहिए। तो मेरा ऑयल बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब मैं उस भटूरे को उठा के स्लिप से और कढ़ाई में डाल दूंगी। और अब आपको इसको कंटिन्यू नीचे दाबते हुए इसके ऊपर ऑयल डालना है कंटिन्यू। जब तक हमारा भटूरा फूलता है तब तक कंटिन्यू ऑयल डालना है। और कढ़ाई आपको बड़ी लेनी है और उसमें ऑयल डालना है खूब सारा। मेरी कढ़ाई थोड़ी सी छोटी पड़ गई थी भटूरे के कंपैरिजन में, तो आप ये गलती मत करिएगा।
कढ़ाई थोड़ी सी चौड़ी लीजिएगा और ऑयल डालिएगा उसमें खूब सारा। ऐसे ही करके मैंने भटूरे सारे निकाले थे। आप देख सकते हो मेरे भटूरे कितने अच्छे से फूल रहे एक एक करके। मैंने एक भटूरा नहीं फुलाया था, लगभग सारे ही भटूरे फूले थे मेरे। एक दो की मैं नहीं बोल सकती जिनमें कोई में बेलने में दिक्कत हो गई थी या फिर कढ़ाई की वजह से नहीं फूले थे, क्योंकि मेरी कढ़ाई छोटी थी ना इसलिए। अब ऐसे ही सेकने हैं सारे भटूरे। मज़ा आ रहा था इनको बनाने में भी, क्योंकि सारे के सारे भटूरे बिल्कुल फुटबॉल की तरह फूल फूल के निकल रहे थे। तो आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा जैसे मैं बना रही हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाएंगे आपके भटूरे भी, तो आप डरिएगा नहीं, एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छे बन के तैयार होंगे और बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। ऐसे नहीं है कि ऐसे खिंच जाएंगे रबड़ की तरह, नहीं, बिल्कुल बहुत सॉफ्ट बनेंगे आपके भटूरे। तो आप देख सकते हो गरम गरम भटूरे कितने अच्छे से बन के रेडी हो रहे हैं ये भटूरे। तो अब चलते हैं खाने की तरफ। तो मैंने तो ले लिया अपनी थाली। आप कब बना रहे हो भटूरे, छोले भटूरे? तो आप भी ज़रूर से बनाइएगा और बताइएगा आपके भटूरे कैसे बन के तैयार हुए हैं। मेरे तो बहुत ही टेस्टी बने थे।